अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज 2026 के लिए जो एप्लीकेशंस थे वो हो गए हैं। पहली वेटिंग लिस्ट आ गई, दूसरी वेटिंग लिस्ट आ गई है, पहली इंस्टॉलमेंट भी आ गई है और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी आ गई है। दोस्तों, ये सारी चीज़ों को करते हुए हाजियों के बहुत सारे सवाल जो है कि बार बार आए हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, हाजियों के बहुत सारे सवाल बार बार ग्रुप में आ रहे हैं। जो सबसे पहला सवाल आ रहा है वो ये है कि क्या जो पेमेंट की डेट है 31 अक्टूबर 2025, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने पहली किस्त भर दिया था उनको दूसरी किस्त भरने का 1,25,000 रुपया, और जिनका सिलेक्शन पहली या दूसरी वेटिंग लिस्ट में हुआ उन्होंने पेमेंट नहीं किया था और उनको जो है कि पूरा पेमेंट 1,25,000 और 1,52,300 रुपया, टोटल 2,77,300 रुपया जो जमा करना है, उसकी आखिरी डेट है 31 अक्टूबर 2025। तो दोस्तों, इसके लिए बार बार जो है कि हाजी सवाल करते हैं कि क्या डेट बढ़ेगी, क्या डेट बढ़ेगी। तो दोस्तों देखिए, डेट जो बढ़ती है वो हज कमेटी को अगर बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट जाता है और बहुत सारे लोगों का पेमेंट होना बाकी रहता है तब वो बढ़ती है डेट। अगर कोई 1-2 जन का बाकी है तो डेट नहीं बढ़ेगी, और अगर 40 से 50% लोगों का जो है कि पेमेंट करना बाकी रहेगा तो हज कमेटी इसको कंसिडर करेगी और डेट बढ़ाएगी। तो डेट जो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो जो है कि 31 अक्टूबर को ही पता चलेगा शाम तक, अगर कोई सर्कुलर आया तो। अदरवाइज आप लोग कोशिश करें कि पेमेंट टाइम पे भर दें, और जिनके पास पूरा पेमेंट नहीं है वो थोड़ा बहुत पार्ट पेमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दें, जिससे कि आपकी सीट रुकी रहे और हज कमेटी आपको टाइम दे दें। आप जो है कि हज कमेटी को लेटर दे के टाइम ले सकते हैं थोड़ा बहुत पेमेंट करने के बाद। तो जो डेट बढ़ने की बात है वो इस तरह से है कि अगर ज़्यादा लोगों का बाकी होगा पेमेंट करना तो डेट बढ़ेगी, अदरवाइज डेट नहीं बढ़ेगी। इसी के साथ ही बहुत सारे हाजियों का ये सवाल आता है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिनका सिलेक्शन सेकंड वेटिंग लिस्ट, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में हुआ है, जिन्होंने अभी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने, जिनका डॉक्यूमेंट जमा करने की आखिरी डेट 5 नवंबर 2025 है। ध्यान रखिए, 5 नवंबर 2025 डॉक्यूमेंट जमा करने की आखिरी डेट है। पेमेंट की जो आखिरी डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है। तो जैसा कि इस बार हज कमेटी ने बहुत अच्छा सिस्टम दे दिया है हाजियों को कि आप जो है कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, आपको हज कमेटी में ले जाके देना नहीं है, जमा नहीं करना है। तो इसमें देखिए, सबसे अच्छा जो तरीका है वो है ऑनलाइन अपलोड। अगर आप कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट किस तरह के होने चाहिए वो सारी चीज़ें आप पहले से देख लें, जैसे कि कितने KB की साइज़ होना चाहिए और जो है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो सारी चीज़ें आप पहले समझ लें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब स्कैन कर रहे हैं या फ़ोटो ले रहे हैं, जो आपको अपलोड करना है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए दोस्तों। उस पर लाइटिंग वगैरह का जो है कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, डिम लाइट नहीं होनी चाहिए, हाई लाइट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली पढ़ा जा सके, उसको वहाँ पे स्क्रूटनाइज किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके। अगर डॉक्यूमेंट में कोई इस तरह से प्रॉब्लम रहेगा, सही तरीके से फ़ोटो नहीं खींचा गया, स्कैन नहीं किया गया है, तो आपको फिर से जो है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए या फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाके जमा करने के लिए बोला जा सकता है। इसलिए अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जो साइज़ है और जो क्वालिटी है वो सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, ध्यान रखें जिस डॉक्यूमेंट कैटेगरी में आप अपलोड कर रहे हैं उसी के। बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से नेमिंग वगैरह नहीं किया हुआ है जो उन्होंने स्कैन किया है। आप लोग जब स्कैन करें तो उसको प्रॉपर नाम दें, जैसे कि ये X का पासपोर्ट है तो X पासपोर्ट, ये X का पैन कार्ड है, ये X का मेडिकल सर्टिफिकेट, इस तरह से नाम के साथ में रखें। और उसी तरह से तो फिर Y का आ गया तो दूसरे का आया तो Y का पासपोर्ट, Y का मेडिकल सर्टिफिकेट, Y का जो है कि पेमेंट स्लिप, ये सारी चीज़ें इस तरह से नाम से रखें। इसके लिए जब आप अपलोड करने लगे एक ही जगह, एक ही फोल्डर में आपने रखा होगा तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ़ोटोग्राफ की जगह पासपोर्ट लगा दे रहे हैं, पासपोर्ट की जगह मेडिकल सर्टिफिकेट, इस तरह से गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो फिर जब उसको उस कैटेगरी में सॉफ्टवेयर सर्च करता है तो उनको नहीं मिलता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। ऑफलाइन अगर आप ले जाके जमा करते हो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मशक्क़त है ले जाने के लिए, लेकिन अगर आप नज़दीक हैं तो ऑफलाइन ले जाके जमा कर लें तो हज कमेटी वाले तुरंत जो है कि चेकिंग, तुरंत उसको चेक कर लेंगे और उसके बाद आपको बता देंगे कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, और फिर वो लोग अपने हिसाब से उसको अपलोड कर देंगे। तीसरा सवाल बार बार आ रहा है कि तीसरी वेटिंग लिस्ट कब आएगी।
थर्ड वेटिंग लिस्ट, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड वेटिंग लिस्ट आ गई है, तो जो लोग अब वेटिंग में बचे हुए हैं उनका सवाल बार बार यही आ रहा है कि तीसरी वेटिंग लिस्ट कब आएगी और कितनी आएगी। ये भी एक सवाल बहुत बड़ा हाजियों का है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि कब आएगी, वो ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स का डेट है और जो पेमेंट का डेट है यानी 31 अक्टूबर 2025 और डॉक्यूमेंट का डेट जो है वो 5 नवंबर 2025 है। ये काम कंप्लीट होने के बाद ही इंशाअल्लाह तीसरी वेटिंग लिस्ट आएगी। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जब आप वेटिंग के बारे में बात करते हैं तो वेटिंग अब जो है कोई अलग से कोटा या सीट हज कमेटी के पास अब अवेलेबल नहीं है। अब जो भी वो देंगे आपको जो है कि किसी भी वेटिंग वाले को कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो जो हाजी जिनका सिलेक्शन कुर्रा में पहली वेटिंग लिस्ट में और दूसरी वेटिंग लिस्ट में हो गया है, उसमें से कोई हाजी अगर अपनी सीट छोड़ेगा, कैंसिल करेगा, तो वो कैंसिल वाली सीट ही आप लोगों को दी जाएगी, वेटिंग वालों को दी जाएगी। दूसरा कोई सीट अवेलेबल नहीं है कि जिसको आपको सीट तुरंत दे दी जाए। इसलिए जो लोग भी वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं तो कम से कम इतना सब्र रखें कि जब तक इन लोगों का पेमेंट और डॉक्यूमेंट का डेट क्लियर नहीं होता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके पहले तो ये हज कमेटी के पास डेटा ही नहीं रहेगा तो आपको जो है कि सिलेक्शन आपका कहाँ से करेगी। हज कमेटी के पास डेटा कब आएगा? जब पेमेंट पूरा हो जाएगा, पेमेंट का डेट क्लोज हो जाएगा, तब उसको पता चलेगा किन किन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, किसका किसका कैंसिल करना है या जिन्होंने डायरेक्टली कैंसिल किया। उसी तरीके से जो लोग डॉक्यूमेंट नहीं जमा करेंगे या जमा करेंगे उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होएगी, उसमें जो है कि हज कमेटी खुद कैंसिल, जैसे कि कुछ लोग जो रिपीटर वगैरह रहते हैं गलत इन्फॉर्मेशन दे के जाते हैं, अगर हज कमेटी को पकड़ा गया, हज कमेटी अगर उसको पकड़ लेती है तो वो भी कैंसिल करती है। तो ये सारा डेटा इन दोनों काम के बाद ही होगा, पेमेंट के बाद और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद ही पता चलेगा हज कमेटी को कि किसका किसका कैंसिल करना है, कितनी सीटें कैंसिलेशन में आ रही हैं। और जब ये डेटा उनके पास आ जाएगा कि इतनी सीटें कैंसिल है, तब वो बताएंगे आपको, जो सर्कुलर जारी करके वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे तीसरी वाली कि इसमें इतने इतने लोग इस स्टेट से क्लियर हो गए हैं। आप लोग दुआएं वगैरह करते रहिए, इंशाअल्लाह कैंसिलेशन अगर होगा, किसी को ज़रूरत नहीं होगी, सीट छोड़ेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अल्लाह ताला को आपको बुलाना होगा तो ज़रूर से ज़रूर आपका सिलेक्शन इंशाअल्लाह हो जाएगा। आप लोग तैयारियां रखें। दोस्तों चौथा सवाल जो हाजी बार बार कर रहे हैं वो ये है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी तीसरी किस्त कितना होगी और कब आएगी। तो दोस्तों कितना होगी तो आपको हमने बार बार बता दिया है कि ये जो तीसरी किस्त होती है हज कमेटी उसको कभी डिक्लेयर नहीं करती है। जो भी खर्चे सऊदी अरेबिया में लगते हैं और जो भी हज का खर्चा होना, जितना भी होना होगा, सारा होने के बाद ही वो डिक्लेयर होएगा, क्योंकि इसके बाद हज कमेटी आपसे कोई पैसा नहीं मांगती है थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद। तो वो जो है कि लास्ट में होगा। कई बार देखा गया है कि ये इंस्टॉलमेंट जो होती है वो रमज़ान के टाइम या रमज़ान के बाद आती है या रमज़ान से तुरंत पहले आती है। तो कम से कम आप समझ के चलिए कि दिसंबर के बाद ही ये तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको आएगी, और कितना आएगी उसकी कोई अभी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी पिछले साल का आपको डेटा दिया गया है, जो आप लिस्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने एयरपोर्ट से, उसमें से जो है कि आप, क्योंकि इस बार जो है कि उसमें कैटरिंग का भी चार्जेस जुड़ने वाला, तो जिन लोगों ने फूड यानी खाना कैटरिंग का लिया हुआ है तो उनको और चीज़ें उसमें बढ़ जाएंगे। तो आप जो है कि उसमें से 25 से 30 हज़ार रुपया और जोड़ के रखें कि इतना प्लस आ सकता है, इतना बढ़ के आ सकता है। और इस साल जो है कि हज कमेटी कैटेगरी भी चेंज करने का वादा करी है, तो कैटेगरी भी जो चेंज होगी, सी कैटेगरी या डी कैटेगरी होगी, तो उसमें भी कुछ फैसिलिटीज अगर चेंज होंगी तो भी पैसा बढ़ सकता है। और रियाल का रेट और डॉलर का रेट आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है रुपए के मुकाबले में, इसकी वजह से भी बढ़ सकता है। तो आप जो है कि टोटल एक पर पर्सन जो है कि पिछले साल के मुकाबले अगर खाना आपने लिया है तो 50,000 रुपया और ऐड के चले कि इतना पैसा, और मतलब जो इंस्टॉलमेंट बनती है तीसरी पिछले साल के मुकाबले, जो 2,77,300 रुपया कम करने के बाद जो बचता है उसमें जो है कि 50,000 रुपया और जोड़ के रखें सेफ साइड की, इतना तक आ सकती है। ये कोई कंफर्म नहीं है दोस्तों, ये हज कमेटी ही डिसाइड करेगी, लेकिन ये एक नॉर्मल आइडिया देने के लिए आपको हमने बता दिया। दोस्तों हमारा पांचवा सवाल है एनआरआई को जो है कि ओरिजिनल पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करना है। तो सबसे पहली बात जो है वो बताया हुआ है कि एनआरआईज को जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अभी फ़िलहाल जमा नहीं करना है, लेकिन बाकी के उनके डॉक्यूमेंट जो है कि वो अपलोड करने हैं या जमा करने हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट वो जब इंडिया में आएंगे, जब उनकी फ़्लाइट का डेट वगैरह हो जाएगा, तब ओरिजिनल पासपोर्ट जब मांगा जाएगा, ओरिजिनल पासपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ें आपको इंडिया में आने के बाद करना है। और आपको जो है कि जो नॉर्मल डेट, कट ऑफ डेट हमेशा दी जाती है ये सब कामों के लिए, वो होती है 10 सवाल, यानी ईद के 10 दिन बाद जो है कि ये लास्ट डेट उसका रहता है। तो इस हिसाब से आप डेट समझ के चलें, और अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सिर्फ जो हज एप्लीकेशन फॉर्म है और जो डिक्लेरेशन फॉर्म और पेमेंट है, ये चीज़ें आप अपलोड कर दें। और जो
और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल पासपोर्ट अभी मांगा ही नहीं गया है, तो जब मांगा जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन वो 10 सवाल तक आपको टाइम रहता है। अगर किसी का फ्लाइट डेट और लेट है तो वो हज कमेटी को लेटर दे सकते हैं और वहाँ पे और टाइम मांग सकते हैं कि आने के बाद 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर हम जो है कि अपना ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोनों जमा करेंगे, इंशाल्लाह आपको टाइम दे दिया जाएगा। दोस्तों हमारा छठा सवाल जो हाजी बार बार करते हैं वो ये है कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जिन लोगों ने भरा हुआ है यानी 1,25,000 रुपया, क्या उसकी जो रिसीट है, पेमेंट की जो स्लिप है, वो हज कमेटी को जमा करना या कहीं अपलोड करना है। तो दोस्तों अभी तक हज कमेटी ने इसको मांगा नहीं है और आपको ये जो है कि रिसिप्ट अपने पास संभाल के रखनी है। इसको कहीं अपलोड करने के लिए तो पहली बात व्यवस्था ही नहीं है, तो आप अपलोड कर ही नहीं पाएंगे और ना तो आपको जो है कि फिजिकली ले जाके हज कमेटी में जमा करना है। तो ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,25,000 का जो आपकी पावती है, पेमेंट रिसिप्ट है, वो आप संभाल के रखिए, अभी कहीं उसको आपको जमा नहीं करना है। दोस्तों इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि कैंसलेशन चार्जेस किस हिसाब से लगेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पूरा एक कैंसलेशन चार्जेस का चार्ट बना दिया था, वो आप देख सकते हैं। तो कैंसलेशन का जो चार्जेज होगा डेट वाइज वो हम स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, आप उसको समझ लीजिए। और हज कमेटी का जो गाइडलाइंस है हज 2026 के लिए, उसको जाके पढ़िए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि किस डेट को कितना पैसा कट होगा, रिफंड होगा कैंसिल करने पे। दोस्तों हमारा जो 8वां सवाल है वो बहुत सारे हाजी बार बार पूछते हैं कि हमारे स्टेट की वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो आप लोग समझ लीजिए कि हज कमेटी ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल हज कमेटी वेटिंग लिस्ट जारी करती है। तो किसी स्टेट का अलग से जो है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। जब भी वेटिंग लिस्ट आएगा, जितने भी स्टेट के वेटिंग लिस्ट बचे हुए हैं वो सब साथ में ही आएगा और उसी एक ही वेटिंग लिस्ट में सबका स्टेट वाइज नंबर बताया जाएगा, किस स्टेट से कितने लोग सेलेक्ट किए गए हैं। तो आपका अलग अलग कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आता स्टेट वाइज, ये जो है कि एक ही आता है, उसी में सबको बता दिया जाता है। दोस्तों इसके साथ जो हज ट्रेनर का एप्लीकेशन जिन्होंने किया है और स्टेट हज इंस्पेक्टर का एप्लीकेशन किया हुआ है, तो वो लोग ये पूछते रहते हैं कि जो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो कब और कैसे होगा। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये तो हज ट्रेनर का जो एप्लीकेशन था उसका डेट क्लोज हो गया है और उसका अप्रूवल भी लोगों का आ गया है। तो आप अपने स्क्रीन पे, अपने डैशबोर्ड पे जाके लॉगिन करके देख सकते हैं। वहाँ पे अगर लिखा है कि अप्रूव्ड बाय स्टेट हज कमेटी, यानी कि आपका इनिशियल सिलेक्शन, प्रोविजनल सिलेक्शन हो गया है, आप जो है कि कंप्यूटर टेस्ट देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। और जिनको रिजेक्टेड आ गया है कि रिजेक्टेड बाय स्टेट हज कमेटी, तो यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपका जो एप्लीकेशन यहीं पे क्लोज होगा, अब आपका कुछ आगे नहीं बढ़ना है। और जिनका अप्रूवल हो गया है तो उनको मैं बताता हूं दोस्तों, तो आपके डैशबोर्ड पे कुछ दिनों के बाद ही एक एडमिट कार्ड आएगा जो आपको डाउनलोड करना होगा। और वो एडमिट कार्ड यानी आपका हॉल टिकट होगा, यानी इंट्रेंस एग्जाम, यानी कि आपको एग्जाम हॉल में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो हॉल होगा वहाँ जाने के लिए वो आपकी आइडेंटिटी होगी। उसी के साथ एक लिंक आएगी दोस्तों, जो एक एक्सटर्नल लिंक होएगी CBT टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, यानी प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप जब ये आ जाएगी, हज कमेटी की साइट पे एक्टिव हो जाएगी, तब आप जो है कि वहाँ पे जाके लॉगिन करें और फिर वहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको जो है कि एक्सरसाइज करें और समझ लेंगे किस तरह के सवाल आएंगे और किस तरह से जवाब हमको 1 घंटे के अंदर देना है। प्रैक्टिस भी करें कि जिससे 60 मिनट के अंदर आपका वो पूरा जवाब प्रॉपरली आप टिक कर सकें। तो ये आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि जल्द ही ट्रेनर्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होने वाला है। तो ये जल्द ही आ जाएगा वेबसाइट पे, 1 तारीख के बाद कभी भी इंशाल्लाह आ सकता है। तो आप वहाँ पे कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस। और उसी तरीके से जो स्टेट हज इंस्पेक्टर है उनका भी, अब उनका तो जो एप्लीकेशन है वही डेट ही अभी फ़िलहाल 3 नवंबर तक है। 3 नवंबर तक अभी उनका एप्लीकेशन डेट ही चालू है, ओपन है एप्लीकेशन। तो इसके बाद उनका जब सिलेक्शन वगैरह का इस तरह से आएगा अप्रूवल का, फिर उनको भी इसी तरीके से एडमिट कार्ड आएगा और इसी तरीके से उनको भी एक CBT टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करने की लिंक आएगी। आप वहाँ जाके अपना प्रॉपरली पूरा टेस्ट दे सकते हैं, पूरा आप जो है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों मेहरम कोटा के लिए जैसे 500 सीटों का एप्लीकेशन शुरू हुआ था, उसका भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। तो जिन्होंने एप्लीकेशन कर लिया है तो वो वेट करें कुर्रा के लिए, और लास्ट डेट के बाद ही कुर्रा होएगा, यानी 31 अक्टूबर 2025 के बाद ही कुर्रा होएगा। फिर जब कुर्रा होगा तो आपको स्टेटस दिखाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या आप वेटिंग में हैं। फिर उसके बाद आपको जो है कि पेमेंट वगैरह के बारे में इंशाल्लाह बताया जाएगा। इसी के साथ जो SHI है, यानी जो स्टेट हज इंस्पेक्टर है, उनका जो एप्लीकेशन है उसका लास्ट डेट 3 नवंबर 2025 है। और उसमें से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि NOC कैसे देना है।
तो एनओसी के लिए जो है कि फॉर्मेट हज कमेटी ने साइट पे दिया हुआ है। आपका जो सर्कुलर नंबर 13 था उसमें प्रॉपरली सारा सिस्टम उन्होंने बता दिया है। जो सर्कुलर नंबर 13 उसका अनेक्शन नंबर 2 है, वो फॉर्मेट है, उसको आपको फिलअप करना है और अपने डिपार्टमेंट में ले जाके वहाँ से साइन करा के लेके आना है। और अगर जिसको अभी फ़िलहाल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है लेकिन उनको उम्मीद है कि आगे मिल जाएगा, तो वो जो है कि सर्कुलर नंबर 13 के अनेक्शन नंबर 3 को जो है कि फिलअप करके दे सकते हैं, जो कि अंडरटेकिंग है कि हम टाइम पे जो है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से लाके जमा कर देंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं और अपने डिपार्टमेंट से लाके अपलोड कर सकते हैं। और इसमें जो है कि स्टेट हज इंस्पेक्टर के जो एप्लीकेशन है वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया है, जिसका फॉर्मेट भी सर्कुलर नंबर 13 में दिया गया है, लेकिन वहाँ पे कंपलसरी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है वहाँ पे रेड मार्क नहीं है, रेड स्टार नहीं है, यानी वो कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपके पास अभी फ़िलहाल नहीं है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, और बाद में जो है कि आप ले जाके जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हाजियों के कुछ सवाल जिनके जवाब हमने देने की कोशिश की है। और इस तरह के कोई और भी सवाल आपके हैं तो आप हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में या इस वीडियो के कमेंट में सेक्शन में जाके सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।